विश्व हिंदू रक्षा समिति की तरफ से आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसमें कई मुद्दे रखे जा रहे हैं। राजूदास महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, इस कार्यक्रम के मुद्दे क्या है और आपकी उपस्थिति है तो जरूर कुछ धर्म से रिलेटेड जरूर होगा। जिस प्रकार से धर्म को टारगेट किया जा रहा है, मैं आभार व्यक्त करता हूं गोपाल राय जी का, जिन्होंने सनातन पे चर्चा रखा और उसमें भी संतों को बुलाकर और सनातनियों को मार्गदर्शन देने के लिए कहा। आप देख सकते हो जिस प्रकार से, चाहे वो घटना नागपुर की हो, चाहे वो घटना पहलगांव की हो, चाहे वो घटना मुर्शिदाबाद का हो, सबका कनेक्शन एक से ही जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान में, हिंदुओं के देश में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो जाना, हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे, मुस्लिम पाकिस्तान जाएंगे, तय किसने किया? तय उन लोगों ने किया जिसको हम कहते थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ नहीं रह सकते। तो हमारे पूर्वजों ने पूछा, देश के राजनेताओं ने, क्यों? उन्होंने कहा कि आपके विचार हमारी विचार मिलती नहीं। बोले तब? तो बोले अलग देश दे दो। हमारे लोगों ने अलग देश दे दिया, सब जाओ, लेकिन वो नहीं गए, हिंदुस्तान में ही रहे। फिर भी आज क्या स्थिति है? स्थिति है भारत में, हिंदुस्तान में ही हिंदुओं को, आप देखिए जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद में घरों को चिन्हित करके जलाया गया और हिंदू ही अपने ही देश में, अपने ही घर में पलायन करके और अपना घर छोड़कर और सरकारी स्कूल में, वहां भी स्थिति खराब है। ममता बानो की सरकार है, वहां भी किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा रही। घर को आग लगा दिया गया, दुकानों को लूट लिया गया, बेटियों की इज्जत लूट ली गई, पतियों का आंख निकाल लिया गया। जो लोग वहां बताते थे कि अगर तुम अपने चूड़ी फोड़ दो, सिंदूर मिटा दो, बिंदी उतार दो, नहीं तो तुम्हारे पति के आंख से गोली खेलेंगे। वो घटना कई जगह वहां घटी। आप आ जाइए पहलगांव में। पहलगांव में क्या हुआ? पहलगांव में कहा गया कि हिंदू हो तो इधर आ जाओ, मुसलमान हो तो इधर आ जाओ। कोई इधर से पूछ कर मारा। हाँ, कोई इधर से उधर नहीं हुआ। आप उसमें भी देखिए, उसमें भी कितने क्रूर, कितने कट्टर है। उसमें भी कहा किसको कलमा आता, तो एक महोदय थे मास्टर साहब, उनको आता था, उन्होंने पढ़ दी, उनको नंगे करके फिर से मारा कि कटा है कि नहीं। इतना अभद्रता हिंदुओं के देश में, सनातनों के देश में हिंदुओं के साथ ही क्यों? इस विषय पे गहन अध्ययन, गहन चिंतन, भारत को तत्काल हिंदू राष्ट्र घोषित करो और भारत में इस प्रकार से घटना करने वाले को, जो रामचरितमानस को, सनातन को गाली देते हो, हिंदू को नफरती कहते हो, हिंदू अगर नफरती होता तो क्या आज भारत में 40 करोड़ इस्लाम को मानने वाले होते? क्या भारत में लमसम 6 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी होते? क्या भारत में, आपने देखा होगा कि जरा सा एक खिलाड़ी थी, वो कौन सा, सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान के खिलाड़ी से शादी किया, पूरे देश में बवाल हुआ, करे ये तो पाकिस्तानी शादी कर रही। अभी तत्काल में घटना चला, सिर्फ पंजाब में 83,000 मुस्लिम बेटियां पाकिस्तान में शादी की हुई थी। जब आंकड़े आने लगे सामने, पूरे के सामने आंकड़े आने लगे, तो फिर भारत सुरक्षित कहाँ है? भारत में रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी इतने मात्रा में हैं। तो क्या पहले तो आप अपने देश में लड़ लो ना, पहले अपने देश में इन आतंकवादियों को बाहर तो कर दो। पहले यह देश राम की है, ये देश परशुराम की है, यह देश भगवान बुद्ध की है, ये देश भगवान महावीर की है, यह देश अंबेडकर का है, ये देश चादर और फादर का नहीं है। बिल्कुल महाराज जी, जिस तरीके से पहलगाम का हमला हुआ, उसके साथ साथ अन्य कई जगहों पे जिस तरीके से धर्म को टारगेट करके चीज़ें की, साधु संतों को कहा भी जाता है, हमने कुंभ भी किया, कुंभ में भी ये बात हमेशा सामने आई कि साधु संतों ने देश की रक्षा के लिए प्राण गंवाए, देश की रक्षा से लेकर हमेशा उन्होंने धर्म को लेकर लड़ाई की। आज जब 10 दिन हो चुके हैं पहलगाम हमले को लेकर, आप कहीं भी खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्यों आखिर? नहीं, देखिए, मैं आभार व्यक्त करता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं। अभी देश विपरीत परिस्थिति में है, इसलिए विपरीत परिस्थिति में है कि देश में ही विपक्ष पाकिस्तानी आतंकवादी के साथ खड़ा हो जा रहा है। आप देखो सोशल पे, आतंकवाद ने ऐसे नहीं किया। मैं देखा एक व्यक्ति ने लिखा, बहुत अच्छा आतंकवादी था, उसने महिलाओं को नहीं मारा, पुरुषों को मारा। जब आप आतंकवादी को इस विचार से देखेंगे कि बहुत अच्छा था आतंकवादी, सिर्फ पुरुषों को मारा, क्या पुरुष ही दुश्मन थे?
विषय है। जिस प्रकार से विधर्मियों का व्यवहार बढ़ रहा है, जिस प्रकार से पाकिस्तान समर्थक भारत में बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी को प्रश्रय देने वाला, पाकिस्तान के आतंकवादियों का सहयोग करने वाला देश में बढ़ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के लिए तो चिंतनीय विषय है ना। और प्रधानमंत्री जी को हम लोग हिंदुस्तानी को गर्व है, विश्वास है कि वो आतंकवादी देश पाकिस्तान जो इस्लाम को बदनाम करके, इस्लाम को आगे करके और राम भक्तों को टारगेट करता है, हिंदुओं को टारगेट करता है, वो बच नहीं पाएगा। हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात आप कर रहे हैं, आज कार्यक्रम भी उसी पर है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया। क्या हिंदू राष्ट्र घोषित करने से सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे, इस तरीके के हमले हट जाएंगे? नहीं नहीं, हिंदू राष्ट्र कोई तगमा नहीं है कि माला पहना दिया जाए। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व का भाव, वसुधैव कुटुम्बकम का भाव। तो हम इस भाव को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो सिर्फ इस्लाम 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 और आसमानी किताब से क्या बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हुरे और जन्नत मिलता है। लेकिन हमारा सनातन क्या सिखाता है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। इसके नाते हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है। अगर भारत सनातन सुरक्षित है, विश्व की मानवता सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है, तभी विश्व की सभ्यता सुरक्षित है। अगर हिंदू ही नहीं बचेगा तो विश्व के जितने भी मत मतांतर पंथ हैं वो समाप्त हो जाएगा। आप देखो ना, इस्लाम के मानने वाले जो देश हैं, क्या वहाँ जैन, क्या सिख, क्या बौद्ध, क्या पारसी, क्या ईसाई, क्या हिंदू हैं? क्या खत्म हो गए हैं भी तो धर्म बदलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगी, जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ उसके बाद पाकिस्तानी अकाउंट से, आपने सोशल मीडिया तो फॉलो बहुत किया है, पाकिस्तानी अकाउंट से हमारे ही देश के कुछ लोगों का ट्वीट उठाया गया और उसको कहा गया कि भारत के लोग में ही तो एकता नहीं है। ऐसे कई लोगों के ट्वीट उठे। नहीं, मैं भारत सरकार से आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ, ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे खड़े कर गोली मार देना चाहिए, चाहे जो भी हो। जो पाकिस्तान की पैरोकारी करे, जो आतंकवादियों की पैरोकारी करे, ना तो पत्रकार हो सकता है, ना सोशलिस्ट हो सकता है, ना तो कोई धर्मगुरु हो सकता है, ना तो नेता हो सकता है। अगर वो धर्मगुरु का चोला पहनकर, वो नेता की चोला पहनकर, सोशलिस्ट का चोला पहनकर और पत्रकार का चोला पहनकर और कवि का चोला पहनकर अगर भारत विरोधी गतिविधि में शामिल होते हैं, बीच चौराहे पर खड़े कर गोली मारना चाहिए। तभी भारतीय सैनिकों का मनोबल ऊंचा होगा, तभी बेधर्मियों का मनोबल डाउन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो राजू दास महाराज के साथ इंडिया न्यूज़।